अगर आप हो एक बिगिनर या फिर आप सीख रहे हो पावर बीआई, तो ये वीडियो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम आपके साथ एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा तरीका शेयर करने जा रहे हैं जो आगे जाके आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और ये सारा हम काम करेंगे एक रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ। तो अभी हमने जो पिछली वीडियो डाली ओलंपिक्स डैशबोर्ड पे, जिस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोग का, उसमें मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स आई कि ये जो मेडल्स के काउंट हैं ये सही नहीं है। जिसके बाद मैंने क्या करा, एक रील या फिर आप कहोगे शॉर्ट वीडियो डाली और उस पर आपको एक टास्क दिया या फिर कह आप एक चैलेंज दिया, जिसको मैंने कहा कि आप लोग पूरा करो इस डैशबोर्ड को कंप्लीट करने के बाद। अगर नहीं कर पाओगे या फिर आपके मन में कन्फ्यूज़न होगी तो मैं वीडियो डालूँगा। अब आपने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसके सल्यूशन के ऊपर एक वीडियो डालूं। जिसको भी ना समझ में आए वो ये वीडियो देख सकता है। बाकी आप अगर अभी डैशबोर्ड डेवलप कर रहे हो तो आप खुद से कोशिश करो, तो आपको भी पता लगेगा कि आप कितना सीख रहे हो या आपके अंदर कितनी सीखने की क्षमता है। तो अभी क्या है, ये जो टास्क दिया है बहुत नॉर्मल सा है। मैंने जो चीज़ें यूज़ करी हैं वही इस वाले पार्ट में भी यूज़ करी, मतलब कि जो चीज़ें मैंने बताई थी पिछली वीडियो में उन्हीं को रीयूज़ किया है। समझ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ बाहर से नहीं बता दिए जो आप बोलो कि नहीं यार मुझे ये नहीं पता था, मैं नहीं कर सकता था। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, सोल्यूशन वीडियो है ये। यहाँ पे हम सारा सोल्यूशन बताएंगे आपको और इस तरीके से बताएंगे जो बेस्ट वे हो। मतलब अभी तक जितना भी मैंने पावर बीआई सीखा और जितनी भी मेरी लाइफ की जर्नी रही, तो मुझे एक सोल्यूशन पता है जिसको लेके मैं चलता हूँ और जिसको लेके मैं सीखता हूँ, तो वो आपको पता लगेगा और बहुत अच्छा सोल्यूशन है किसी भी बिगिनर के लिए। और चलो इस सल्यूशन को देखते हैं, वो बहुत डिटेल में, बहुत स्लो और आराम से समझा के चलेंगे आपको। ज़्यादा फास्ट नहीं भागेंगे, तभी आप देखोगे छोटी सी चीज़ करने के लिए, छोटा सा पेज बनाने के लिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है। तो बिना कोई देरी करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने इंट्रो देखा तो समझ गया होगा आप कि हमें क्या करना है। तो यार सबसे पहला सल्यूशन ये होगा मेरा कि मुझे फाइल लानी, मतलब जो सोर्स है वो लाना है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में चलते हैं। पहले तो जो सोर्स है उसको लाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे और क्यों कर सकते हैं। तो सोर्स लाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मैं इसलिए पिछली वीडियो में सारे सोर्स आपके सामने लाया था, जिससे आप आसानी से रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, हमने इस पर राइट क्लिक करा, हमने इसको रेफरेंस ही ले लिया। हमने कहा अब ये मेरी टेबल है, जो इसका नाम मैं रखता हूँ मेडल, और यहाँ पे होगी कि medal.csv, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही करते, हो सकता है काफ़ी लोगों ने करा होगा। अब क्या है, हमें डेटा सेट तो भी देखना पड़ेगा ना। मैंने ये तो बता दिया था कोड से में, बट ऐसी चीज़ें भी होना चाहिए जो आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि कंट्री हो गई, या फिर एथलीट्स का कोई डेटा आपको दिखाना है, या फिर कुछ स्पेसिफिक डेटा उठाना है। तो कंट्री हो गई, तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। मेडल टाइप, मेडल कोड, मेडल डेट, नेम, कंट्री कोड, जेंडर। मुझे कंट्री नहीं दिख रही इसमें, कंट्री नहीं है, तो मुझे कंट्री उठाना पड़ेगी सबसे पहले तो। ठीक है, तो कंट्री उठाने के लिए हम इन टेबल्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि यार हमने एक टेबल में आइकन उठाए थे। ठीक है, वो इजी सा तरीका था। आपको तो उससे सीखना चाहिए था ना कि आइकन कैसे उठाए थे हमने। अब कोई भी बंदा होता जाता कि यार इन्होंने यार आइकन उठाए थे, कैसे उठाए थे वो मुझे देखना है। मैं डबल स्टेप पे क्लिक करा, अच्छा तो इन्होंने ये इसकी हेल्प से आइकन उठाए थे, मतलब ये दोनों चीज़ें इसमें सेम थी, इन्होंने आइकन उठा लिए थे। फिर वो जाता, वो इस वाली मर्ज क्वेरी पे क्लिक करता और वो देखता अच्छा इधर से कंट्री सेम थी, इन्होंने ये फ्लैग्स उठा लिए। ये आप पुरानी चीज़ें देखो, आप नई पे बन जाओ, नया कुछ मत सोचो। जब मैंने बनाया दे दिया जो आपको, वो देखोगे आप। अच्छा, तो आप क्या करते, आप हर किसी टेबल में कंट्री ढूंढते, मुझे कंट्री मिल जाए, मुझे कंट्री मिल जाए। अब बाकी सारी टेबल्स में कंट्री होगी, देखो एथलीट्स में भी कंट्री है, टीम्स में भी है, मेडल्स टीम में भी है। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन सी वाली कंट्री यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कौन सी वाली कंट्री यूज़ करना चाहते हो। लेट्स से मुझे टीम वाली कंट्री यूज़ करनी है, मैं इसका रेफरेंस ले लेता। टीम वाली क्यों मैंने चूज़ करी, क्योंकि यार इसमें नॉर्मल टीम डेटा है, इसमें
जीतने से मतलब नहीं है। एथलीट्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीज हो सकती है, क्योंकि एथलीट्स हैं, उनके नेम हैं, उनकी कंट्रीज हैं, तो वो ज़्यादा बड़ा डेटा सेट है। टीम्स का क्या है, टीम्स की इंफॉर्मेशन है, हो सकता है प्लेयर्स का भी डेटा हो, खाली टीम्स हो। अगर एक कंट्री में 3 टीम्स हैं, अच्छा चाइना में 10 टीम्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी डुप्लीकेट वैल्यू कितनी हो जाएंगी। अब जब बात डुप्लीकेट वैल्यू की आई है तो आपको डुप्लीकेट भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसको हटाने से पहले हम नॉर्मल सी चीज़ यूज़ करते हैं कि अब मुझे इस फाइल से कंट्री चाहिए, मैं इसका नाम रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ कंट्री। मैंने कहा ठीक है कंट्री, मुझे तुम्हारे अंदर से चाहिए, मतलब मुझे तुम्हें एक होना पड़ेगा, हम दोनों को ज्वाइन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे है कंट्री कोड, तो कंट्री, क्या ये सोल्यूशन सही है? मुझे तो लगता नहीं सही है, क्योंकि कंट्री क्यों ज्वाइन करना है जब हमारे पास कंट्री है ही नहीं। यहाँ पे यही तो मसला है कि अब आपको कंट्री को चूज करना है, जो चीज़ें सिमिलर है दोनों टेबल्स में। इसमें ये सिमिलर है, इसमें ये सिमिलर है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दोनों टेबल्स को जोड़ रहे हैं आपस में। हम कह रहे हैं कि एक जो हमारी कंट्री शीट है, जो मेडल्स टीम शीट है, वो दोनों आपस में जुड़ जाओ। किसके बेस पे? कंट्री के बेस पे। समझिए, ठीक है। अब क्या है, देखो यहीं कहीं पे रोज़ ज़्यादा कमा रही, चलो कोई बात नहीं, हम ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करा, अब एक ट्रिक बहुत ईजी सी जो आपको, अब जब आगे जाओगे आप कहीं, मुझे पता है अभी आप कहीं ना कहीं सेटल हो गए, आपको ये सोल्यूशन याद आएगा। आप इस चीज़ में ज़रूर फंसोगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत फंसा हूँ। कई बार हम जब ज्वाइन लगाते हैं मर्ज क्वेरी से, तो हमारी डुप्लीकेट वैल्यू होती है, आपकी भी होती होंगी, और नंबर्स कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगर उस किसी भी कस्टमर ने एक बार सेल करी है, आपने ज्वाइन लगा दिया ऐसी टेबल से जहाँ 2 वैल्यू पड़ी है, तो सेम कस्टमर की, तो आपकी सेल डबल होने के चांसेस होते हैं। तो हम एक वैल्यू पकड़ लेंगे कोई सी भी जो डिस्टिंक्ट हो, जैसे कि ये नेम। अगर मैंने जैसे ही इसको एक्सपोर्ट करा, ये हुआ डुप्लीकेट, मतलब कि मेरा दिक्कत हो गई है, वैल्यू डुप्लीकेट हो गई, जो कि होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, चाइना की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, या फिर किसी और कंट्री की, इंडिया की, क्योंकि टीम्स पड़ी हैं, टीम्स कई सारी हो सकती हैं एक कंट्री में, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये भी चीज़। हम कहते हैं कि कंट्री चाहिए हमें, हो गई दिक्कत। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हो गई हैं। समझ में आया कैसे डुप्लीकेट देखना है आपको? अब समझ में आया तो करो, लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो। डुप्लीकेट वाला आपको सोल्यूशन मैंने आप बताया कि आप डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो। अब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार अभी रुक के मैं ज्वाइन मारता हूँ, मैंने हटा दिया इसको। मैं कंट्री टेबल में जाता हूँ। अब मुझे देखो बाकी सारे डेटा से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ कंट्री चाहिए। मैं कंट्री, बाकी सारे डेटा क्यों रखूँ, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ बस, और बाकी रिमूव अदर कॉलम कर देता हूँ, सारे कॉलम उड़ जाएंगे। मैं इन सबको सेलेक्ट करके कहता हूँ कि भाई रिमूव डुप्लीकेट, डिस्टिंक्ट वैल्यू रह गई हमारी शीट में। अब मेरे ख्याल से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो चलो देखते हैं, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करते हैं, कंट्री पे जाते हैं, कोड ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्री पे एक्सपोर्ट, हो गया सही डेटा। देखो एक से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं, बाकी मतलब डेटा बिल्कुल परफेक्ट आया। लेकिन इतना भी परफेक्ट नहीं आया। कई बार आप सोचोगे कि यार मेरी पहली वाली रो सही आ रही है, लेकिन अब नीचे कहीं पे एक डुप्लीकेट कंट्री रह गई है या कुछ भी रह गई है, तब वो भी दिक्कत दे जाती है। ये भी याद रखना आपको। कभी भी जब आप ज्वाइन लगाओगे तो मान लो एक पे लगा रहा हो और आपकी डबल वैल्यू हो, तो डुप्लीकेट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लगाता डबल, मेरे पास कोड होते, यहाँ पे डबल कोड्स होते, अगर मुझे वहाँ पे भी कोड कंट्री नेम फुल होता और यहाँ पे डबल कोड दो एंट्री मतलब पड़ी होती, इंडिया की 2 एंट्री होती, बट सेम कोड के साथ यहाँ पे डिफरेंट नेम होते स्टेट के, तो मुझे स्टेट पे भी ज्वाइन लगाना पड़ता, वरना कंट्री का नेम या कोड डुप्लीकेट हो जाता।
मैं एक्सप्लेन ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसका नाम अभी कंट्री रख देता हूँ। अब फ्लैग तो ऑलरेडी आप समझ गए कैसे लाना है यार, मेडल लिस्ट से लाए थे। तो बोरिंग वीडियो नहीं लगेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डिटेल में, ठीक है। तो कोड तो है नहीं हमारे पास, कंट्री हमने जो ऑलरेडी उठाई है हम उसको ले आते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये कंट्री और हमारी है, इसमें होगी कंट्री। ओके क्लिक करते हैं। क्या मेडल लिस्ट से मार दिया जॉइन हमने, देखिए मेडल लिस्ट से मार दिया। कंट्री फ्लैग से मारते हैं, ठीक है। कंट्री ओके। अब हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं फ्लैग, ठीक है। फ्लैग यूआरएल नाम अलग रख दिया हमने। अब हमारा डेटा बन गया है यार, इतना बहुत है, इतना डिटेल में बताने के लिए बहुत है। इससे ज़्यादा डिटेल में आपको चाहिए तो वो भी बता दूँ, आपको बोर करने के लिए आ जाऊँगा। तो यार डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि सल्यूशन कैसे निकालना है। हमारा डेटा रिफ्रेश हो गया बहुत आसानी से। अब क्या करता हूँ मैं, कुछ नहीं करता, सबसे पहले इस पेज को कर लेता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया मैंने। अब मैं कहता हूँ कि इसका नाम देखो, इसका नाम जो हमने बनाई थी, ये तो हमने बताया कि एथलीट्स का डेटा, तो एथलीट्स मेडल्स बाय एथलीट्स, ठीक है। इसका नाम ओवरव्यू रख देते हैं। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो यार मैं तो ऑलरेडी फिल्टर वाला मसला बना चुका हूँ ना आपके सामने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्री ड्रैग कर दूंगा, फ्लैग अलग हो गई क्योंकि फ्लैग दूसरी टेबल से आ रहा है। इमेज पे जाएंगे हम, इमेज यहाँ से फ्लैग हटा के हम फ्लैग्स यूआरएल ले लेंगे, मतलब कि जो नई टेबल बनाई है इसमें से फ्लैग आ गए, बहुत इजी। ऐसी सेम हम क्या करेंगे, हमारी जो नई कंट्री हमने बनाई है यहाँ से कंट्री ड्रैग कर देंगे, लेकिन मेडल्स का डेटा टोटल मेडल्स बनाना पड़ेंगे हमें। तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसी टेबल पे क्लिक करेंगे, टोटल मेडल्स आपको पता होगा बहुत इजी है, फिर भी देख लो आप। ये भी रेफरेंस मैं टेबल से ले रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ इस वीडियो में, अगर आपने जाके नहीं देखी है तो देखो। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल, इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट रखता हूँ, कंट्री मेडल्स। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ काउंट किसके, कोड के, ठीक है। कोड के जो प्लेयर का कोड है ये वो है, ठीक है। इसको मैं डिस्टिंग भी कर सकता हूँ या आप रहने देते हैं, क्योंकि एक इवेंट में सॉरी उसने 2 बार लिया हो सकता है गोल्ड मेडल किसी प्लेयर ने, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको डिस्टिंग नहीं करते, ठीक है। अब हम इसमें टोटल ड्रैग करते हैं, देखो टोटल वाला फिक्स हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी टोटल ड्रैग कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो यहाँ पे टोटल ड्रैग कर देंगे, और जैसे टोटल ड्रैग करेंगे हमारा मेडल्स टाइप हट जाएगा, इसमें मेडल टाइप था, मेडल टाइप डाल देंगे। ये चार्ट भी फिक्स हो गया, लेकिन देखो क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि कंट्री हमने यहाँ से ड्रैग कर रखी, कंट्री ऊपर वाली हटा देंगे, वही वाली कंट्री ले लेंगे। देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, देखते हैं ओवर करके। अब 42 हैं हमारे, यार इसके नाम से ही डाल लेते हैं मेडल्स, ठीक है। अब देखते हैं हमारे कितने, हमारे कह रहा है ये 42 है, ठीक है। 42 हैं, बिल्कुल परफेक्ट 42 हैं। यहाँ पे गोल्ड हमारे कितने हैं, 40, गोल्ड हमारे कितने हैं, 40 करेक्ट है। सिल्वर कितने हैं, सिल्वर भी देख लेते हैं एक बार, सिल्वर 44, यूनाइटेड स्टेट के 44, परफेक्ट एकदम डेटा ज़बरदस्त। अब इस चार्ट को हम अपने मन से कर सकते हैं यार, मतलब कुछ अलग तो भी करना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये डाल देते हैं, ठीक है। मेल फीमेल क्यों दिखाना, कंट्री चेंज कर देते, कंट्री वही वाली डाल देते। देखो कुछ ख़राब हो गई, जेंडर हटाना है ना हमें, तो जेंडर को नहीं डालना है। देखो इधर हमें डालना है वाई एक्सेस पे कंट्री, और इधर डालना है टोटल मेडल्स, और इधर डालना है ये
या फिर नहीं हम इसमें वाई एक्सेस में ही ये डाल देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आसान से हो गया, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। कंट्री काउंट भी यहीं से ले आते हैं हम। ठीक है, विनिंग, इसको थोड़ा सा विनिंग कंट्रीज डाल दिया मैंने। अब यहाँ से काउंट करना है तो बहुत इजी है। यहाँ पे आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन है, मैं कहता हूँ काउंट डिस्टिंक्ट 77। ठीक है, टीम्स पे गए, टीम्स वाली टेबल से ले सकते हैं, वरना यार विनिंग टीम्स भी दिखा सकते हैं। तो हम क्या सब कर सकते हैं, टीम्स रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, विनिंग प्लेयर्स दिखा सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ एथलीट्स। ठीक है, एथलीट्स टीम से रहने देते हैं, ये 3 टीम थी हमारी। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, आपको तो मैंने बता ही दिया है। या इवेंट, देखो इवेंट डाल दिए मैंने, इवेंट्स डाल देते। चलो इतने इवेंट्स हुए, इवेंट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट 258। अब देखो यार, इतना भरोसा मत करना, मैंने ये गूगल से नहीं देखा तो मुझे पता नहीं है कितने इवेंट्स हुए हैं। अब वो सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा, मैंने सोल्यूशन वीडियो भी डाल दी है। तो अभी हम इसको सही कर लेते हैं। अब क्या है, हमें ये वाले मेडल्स भी निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। रेफरेंस तो बहुत बढ़िया टेक्निक है, रेफरेंस वाली मैंने आपको बताया था। अब आप नॉर्मल होते बंदे तो आप कहते कि अच्छा अब हमें ये निकालना है, तो इन्होंने निकाले थे टोटल गोल्ड मेडल्स यहाँ से। इजी सा रेफरेंस है, कुछ सोचना नहीं है, टोटल मेडल्स हैं हमारे पास, यही यूज़ करना था। आप कॉपी पेस्ट कर लेते, बस आपका काम हो जाता। इस पर राइट क्लिक करते, न्यू मेजर पे क्लिक करते, और अभी छोड़ के मत जाना है क्योंकि अभी हम थोड़ी सी और चीज़ें करने वाले। आपको कि हाँ बस मैं सीख गया मेरा हो गया, तो अभी रुक जाओ, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, आपको एक और चीज़ अच्छी दिखाऊंगा। देखो टोटल मेडल्स इसी से आ रहे होंगे, लेकिन अब टेबल्स का रेफरेंस हमें चेंज करना पड़ेगा और मेजर चेंज करना पड़ेगा, बेस वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम कहेंगे टोटल कंट्री, जो हमने नया मेजर बनाया कंट्री मेडल्स, अब वो हो गया है। और जो मेडल्स वाला है भाई, हमने उसको भी चेंज कर लिया मेडल्स। अब तुम उस टेबल से लाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सेलेक्ट करके इसको रन कर दूँगा, तो और मेजर सेम ऐसे ही बना लूँगा। राइट क्लिक करूँगा, न्यू मेजर पे क्लिक करा। ठीक है, न्यू मेजर। अब यहाँ पे मैं इसको सिल्वर कर देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करके सिल्वर की जगह डाल देता हूँ। बस ये मेरा, इसको कॉपी कर लेता हूँ कि ये मेरा सिल्वर के लिए हो गया। ये मैंने खुद से अभी आपके सामने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने वही यूज़ किया जो मैंने पिछली वीडियो में यूज़ करा था। मैं लगा सकता हूँ, मैं रिलेशनशिप मार के या फिर किसी तरीके से बहुत इजी बना देता इस फाइल को, लेकिन नहीं किया मैंने, क्योंकि आप बिगिनर हो, आई नो, नहीं इतना दिमाग लगता है। ठीक है, तो आपके लिए कर रहा हूँ मैं, तो सपोर्ट तो बनता ही है। तो अब देखते हैं हम इसको ड्रैग करके जो 3 मेजर्स हमने बनाए हैं क्या वो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे गए हम कहते भाई तुम गोल्ड वाले हो, हाँ अपडेट हुए। अब हम कहते हैं भाई तुम सिल्वर वाले हो, तुम हो ये वाले। ठीक है, अब एक बार वेरीफाई इधर से भी कर लेते हैं, जैसे हमने यूएसए के देखे थे ना, यूएसए के ही निकाल लेते हैं। अब देखो यार, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या बहुत गलत चीज़ नहीं है। अब आपको ऑब्जर्व करना चाहिए ना कि मैं यहाँ पे यार बार बार एरो से जा रहा हूँ। अब मुझे स्पेसिफिक यूएसए देखना है कि कितनी गलत चीज़ है यार, क्या कर रहे हो यार आप, ऐसे नहीं करते। आपको दिमाग लगाना चाहिए ना, दिमाग लगाओगे तो आप यहाँ से दिमाग लगा के ऐसे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया अब मुझे सर्च बार चाहिए, मैं ऐसे नहीं ढूंढ पाऊँगा, मेरे बस की नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कंट्री हो जिसको मैं सर्च कर पाऊँ। कंट्री डाल दी, इसकी फील्ड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं,
ठीक है, ये सर्च बार यार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने बताया है स्टॉक वाली डैशबोर्ड वाली वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। देख रहे हो कितना सही है, सर्च बार डाल दी हमने यहाँ पे। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स देख सर्च कर सकते हैं, देखते हैं। देखो आ गई, कितना आसान है यार। क्या क्या कर रहे हो आप लोग, इतना इतना आसान है ये चीज़। ठीक है, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि आप भी सोच पाओ। ये होता है यूज़र एक्सपीरियंस। मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया कि यार ये चीज़ गलत कर रहा हूँ मैं, मतलब बार बार मुझे एरो से ढूंढना पड़ रहा है कि एक ऐसी फंक्शनैलिटी होना चाहिए कि मैं सर्च करूँ और मुझे कंट्री मिल जाए। ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। ये मैंने आपके सामने देखा अभी कि मैं जब ड्रॉप डाउन में क्लिक कर रहा था, इधर जाना पड़ रहा था मुझे, तो एक मैंने सर्च वाली फंक्शनैलिटी डाल दी। अब के सर्च कर सकता है और डाली यहाँ पे, जो कि अच्छी लग रही है यार, खुद पे खुद अच्छी लग रही है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट आ गए, नंबर देख लेते 40, 44, 42, 40, 44, 42, टोटल इतना होगा। ठीक है, कितनी ईजिली हमने ये पेज कंप्लीट कर लिया। ये वाला तो यार ये आई थिंक सही है। ये वाला जो टाइटल दिख रहा है ये सही है आपका, क्योंकि ये उस टेबल से आ रहा है। इसमें अगर वैल्यूज देखो, आप कहोगे कि टोटल एचजीएस कितने हैं, मेल इतने हैं, फीमेल इतने, जिसमें से मेल्स ने इतने मेडल्स लिए, फीमेल ने इतने लिए, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन है जो कि वैलिड है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इस इमेज को हटा देते हैं, क्योंकि यार हमने ऑलरेडी जो यूज़ कर लेते हैं ना अच्छी से, हम वो हटा देते हैं। और ये जो कलर्स हैं ना, इनको मैच कर लेते हैं। कलर्स में आप इस चार्ट से ले लेना, मैं रैंडम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके बाहर पे जाते हैं, इस पे जाते हैं। चलो, मैं कहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा ऐसा होना चाहिए। ये जो गोल्ड वाला है ना, इसका अलग रख देते हैं, थोड़ा सा लाइट। तो कलर तो आप उससे नहीं लोगे रेफरेंस, आई नो, बट ठीक है यार। तो अगर पहली बार ये वीडियो आपके पास आई है तो होप मज़ा आ रहा होगा डिटेल में सीखने में। जल्दी मैं तुम्हें सोल्यूशन आप निकाल के दे ही देता आपको, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन यार लाइक यार मज़ा आ रहा है आपको सिखाने में, आपके रिस्पॉन्सेज देखने में, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब कोई कह रहा है कि यार ऐसे कैसे सिखा रहा हूँ, मतलब नेचुरल, तो भाइयों की तरह सिखा रहा हूँ आप लोगों को, भाइयों बहनों जो भी हो आप लोग, वैसे सिखाना चाह रहा हूँ कि यार आप फ्रेंडली टाइप के, यार ये बंदा अपनी तरह है, कुछ मज़े से सिखा रहा है। तो देखो यार, ये जो इमेज है मुझे पसंद नहीं है, इसको हटा देते। ऑलरेडी जो यूज़ कर लेते हैं वो चीज़ यूज़ नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप अगर, तो सब अलग अलग इमेजेस हैं यहाँ पे। तो यार इमेज चाहिए मुझे, तो इमेज के लिए चलो हम गूगल कर लेते हैं। हम कहते हैं और हाँ, ऐसे टाइप सोच रहा हूँ मैं कुछ, देखते हैं। चलो इस वेबसाइट पे चलते हैं, ये PNG विंग्स बहुत अच्छी वेबसाइट है। ऐसे टाइप मिल जाए कुछ तो मज़ा आ जाए। तो ये लाइव हो रहा है सब आपके सामने, मैं कट नहीं लगा रहा हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे। देखो कंट्री में क्या आ गया, ये सर्च करते हैं हम। अच्छा, हम यहाँ पे ओलंपिक्स सर्च करते हैं, ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक सर्च करते हैं, क्योंकि ओलंपिक्स से ही रिलेटेड। देखो ये इमेज सही लग रही है, आई थिंक ये भी सही है, ये सही है। देखो आप, पेरिस 2024, यही डैशबोर्ड भी बना रहे हैं, तो आई थिंक हमें ये यूज़ कर लेना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। अब आप कमेंट पे जाओ, आप वेबसाइट पे जाओ, आप ढूंढ लो आपको जो पसंद है। मैं तो अभी सोच रहा हूँ पहला पेज है ये, तो पहले पेज के लिए ये वाली इमेज बेटर रहेगी। तो अभी आपके सामने डाउनलोड कर लेता हूँ। PNG में मतलब कि इसका बैकग्राउंड नहीं होगा, जो कि बेहतर है। तो अभी देखो, मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इस कुछ चीज़ को करना, मज़ा आता करने में, तो मज़ा आ रहा होगा होप वीडियो में, बोरिंग के साथ साथ। तो चलो इमेज चूज़ कर लेते हैं। डाउनलोड्स में गए, हमने कहा यार ये जो इमेज डाउनलोड करी इसको ले आओ। अरे यार सही लग रही है यार, इमेज अच्छी लग रही है। अब ये करते हैं काम कि हम लोगो हटा सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, अपना ही है सब। अब आप दूसरी इमेज चूज़ कर सकते हो, मैंने तो अभी लोगो हटा दिया। सही है यार, बहुत बहुत इमेजेस हैं, आप कोई और भी निकाल सकते हो। अब कोई और में आप देखो कितनी सारी इमेजेस हैं, ये भी यूज़ कर सकते थे यार, चलो ये भी यूज़ कर सकते थे। वो सब आप देख लेना, मैंने बता दिया कैसे इमेज निकालनी है। ठीक है, इमेज कैसे निकालनी है वो बता दिया मैंने, मेडल्स बता दिए। अब ये क्या आ रहा है, ये देखो ये क्या आ रहा है, ये कर समझ नहीं आया कुछ। ब्लैंक मतलब कोई कंट्रीज ब्लैंक भी हैं, ऐसे कैसे हो सकते? चलो देखते हैं इसको फिक्स करते हैं कि कंट्रीज ब्लैंक क्यों है। तो फिक्स करना तो प्रायोरिटी है हमारी, तो हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? जो कंट्री टेबल है इसमें देखो ब्लैंक होंगी, ब्लैंक को चूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लैंक को चूज़ करते हैं और देखते हैं भैया कौन सी कंट्री ब्लैंक है। ये वाली कंट्री सारी ब्लैंक है। अब क्या कर सकते हैं हम कि यार रेफरेंस लिया था हमने, ठीक है, एक बार हम मेडल लिस्ट से ले लें। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा देखना ना पड़े, ऐसी नॉर्मल आ जाए। देखो यार कंट्री फुल नेम कह रहा है, कंट्री फुल नेम नहीं है, तो देखो मतलब कि यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, तो डिबगिंग चल रहा है ये अभी। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कंट्री फुल नेम नहीं है। ठीक है, मर्ज क्वेरी हमने मारी, यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे देखते हैं। तो हर अब चूज़ करेंगे हमारी ये वाली फाइल में गड़बड़ हुई है ना। ठीक है, क्योंकि हमने उधर चूज़ करा, इधर दिक्कत हुई। ठीक है, हम इधर से कंट्री उठा के देख लेते हैं एक बार, अगर कोई दिक्कत आई तो आपसे संपर्क करते हैं। तो यहाँ से गए हम, यहाँ पे गए, हमने कहा रिमूव डुप्लीकेट, सेम चीज़ करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। अब देखते हैं भाई क्या होता है। देखो ब्लैंक कंट्री गायब हो गई। ठीक है, सल्यूशन नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, मैंने जब रेफरेंस लिया टीम्स से तो ऐसा क्या हुआ कि कंट्रीज कुछ मिस हो गई। इससे रेफरेंस तो लिया था, तो मैं क्या गया, मैं सोर्स पे गया और यहाँ पे जाके मैंने मेडल लिस्ट टाइप कर दिया, मतलब कि ये टेबल का नेम। तो अब ये रेफरेंस में ये वाली टेबल आ गई, मतलब कि अभी मैंने सपोज इस वाली टेबल का रेफरेंस लिया। फिर जो स्टेप्स है मैंने सारे स्टेप्स हटा दिए, क्योंकि उसको कंट्री वंट्री नहीं मिल रही थी। आप भी ये स्टेप्स हटा दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप कंट्री सेलेक्ट करोगे, कंट्री कोड सेलेक्ट करोगे, और ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट कर दोगे। मतलब रिमूव करोगे फिर रिमूव डुप्लीकेट कर दोगे, तो देखो कंट्री डुप्लीकेट वाली हट जाएगी आपको, देखिए सामने ये वाली। फिर यहाँ पे आके मर्ज क्वेरी पे आओगे आप, तो आई थिंक सो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस चेंज हुआ है, वो टेबल आपकी ले लेगी। अगर ना ले तो आप दोबारा से कोड पे ज्वाइन मार के ओके कर दोगे, एक्सपेंडेड कर लोगे, उसके बाद रीनेम वगैरह तो स्टेप पड़े रहेंगे आपके, ये फिक्स हो जाएगा, कंट्री नेम ब्लैंक हट जाएगी। देख लेते हैं क्लोज एंड अप्लाई करके कि क्या हुआ। तो ये वाली चीज़ मैं फिक्स कर सकता था या फिर आपको नहीं दिखाता, बट मैंने आपको दिखाई, क्योंकि सॉल्यूशंस निकालना आपको आना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो जब तक आप सॉल्यूशन निकालना सीखोगे नहीं, मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा नहीं, आप कुछ भी दिखा के चला जाऊंगा, आप प्रो लेवल के नहीं हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्लैंक वाली गायब हो गई, मज़ा आ गया, हमारा फिक्स हो गया। और यही थी वीडियो। होप ये देखो क्या दिक्कत आ रही है, देखो कुछ सेलेक्ट रह गया आई थिंक। देखो ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, ये नंबर्स ब्लैंक क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखते, देखो फिल्टर चूज कर रहे हैं, हमारा आ रहा है। ठीक है, जो कि आ रहा है सही है, जैसी फिल्टर हटा रहे हैं गायब हो जा रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार फिर से कंट्री ड्रैग करते हैं इसमें, चलो ठीक है, फिर से कंट्री ड्रैग करी, देखो फिक्स हो गई हमारी प्रॉब्लम। ठीक है, आपको बस कंट्री पे से ड्रैग करनी है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने स्किप नहीं करी हैं आपके साथ, ताकि आप रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ और सीख पाओ। होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, बोरिंग ना हो आपके लिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियोस को, इन सॉल्यूशंस को बोरिंग समझोगे, आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको एरर आएंगे आएंगे आएंगे, आपको सीखना पड़ेगा रेफरेंस लेके। तो आज जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करी, इस सॉल्यूशन को देने के साथ साथ मैं वीडियो डाल सकता था इस पेज के साथ, सॉल्यूशन के साथ देने के साथ साथ मैं आपको ये शेयर करना चाहता था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपके पास ऑलरेडी सब चीज़ें हैं, आपको बस उसको अपने तरीके से यूज़ करना है। ये बात आप लिख लो कि आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, बस आपको उसको अपने हिसाब से यूज़ करना है। जो मैंने यूज़ करी वो चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसकी वीडियो में, बस मैंने उनको रीयूज़ करा, रेफरेंस को चेंज करके, टेबल नेम को चेंज करके, जो मैंने टेबल नेम चेंज करा था बस। तो अब जब आप लेके नहीं बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप 10 ट्यूटोरियल देख लोगे, फॉलो कर करके बना के रख दोगे, और भी जब आप काम करने जाओगे तब क्या करोगे आप? ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थैंक यू। और होप आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी तो आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। सबसे मेन बात, सब्सक्राइब कर सकते हो।